उज्जैन का रहने वाला एक लड़का, उसकी शादी होती है। शादी जब होती है, अपनी दुल्हन को घर में लाता है। रात को सुहाग रात होती है। दोनों दुल्हा दुल्हन एक बिस्तर पर होते हैं। तभी दुल्हन एक निरोध का पैकेट निकाल करके दूल्हे को देने लगती है। इतने में दुल्हा चौंक पड़ता है। फिर इसके बाद उस दुल्हा ने जो किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सबसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है उज्जैन प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम फूलचंद होता है। फूलचंद की पत्नी का नाम रीमा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से राजकुमार रखते हैं। राजकुमार बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। फूलचंद जी पेशे से अध्यापक थे। कुछ ही दिन पहले वे सेवानिवृत्त हुए थे। सरकारी अध्यापक थे, कुछ ही दिन पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, अर्थात रिटायर्ड कर दिए गए थे। अब फूलचंद जी अपने घर ही पर थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। घर में पेंशन आ रहा था, परिवार उसी से चल रहा था। सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। जो लड़का राजकुमार था, एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ने में काफी तेज तर्राक निकलता है। वह लड़का इंटर की पढ़ाई किया। इंटर की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता हूं, अब मैं सोचता हूं कोई बिजनेस डाल लूं। तब उसके पिताजी फूलचंद जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है बिजनेस डालने की तो तुम बिजनेस डाल लो, पैसा तो है ही घर में। फूलचंद जी कहते हैं जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो और तुम अपना बिजनेस डाल लो। राजकुमार अपने पिता की बात को मान करके अब अपने पिता से पैसा लेता है और 2 ट्रक निकालता है। 2 ट्रक निकलवा करके उसी को चलवाने लगता है और उसी से जो कमाई हो रही थी, अब सारी देख रेख, घर का खर्च, अपना खर्च राजकुमार स्वयं देखता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। एक रोज की बात है, राजकुमार के एक मामा थे जिनका नाम पारसनाथ था। पारसनाथ जी एक लड़की को देख चुके थे। लड़की का नाम वंदना होता है। लड़की बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की को देखते ही पारसनाथ जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। अब पारसनाथ जी सोचते हैं कि इस लड़की की शादी अगर हमारे भांजे राजकुमार से हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। अब राजकुमार के मामा पारसनाथ जी तुरंत फोन लगा देते हैं अपने जीजा फूलचंद जी के पास। फूलचंद जी से कहते हैं कि जीजा, एक लड़की को हमने देखा है, लड़की बेहद खूबसूरत है, नाम उसका वंदना है। वंदना के पिता का नाम बाल मुकुंद है। वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि उसको आप भी देखेंगे तो उसको आप पसंद कर लेंगे। हमारी इच्छा है कि उस लड़की की शादी राजकुमार से हो जाए। अब जब इतनी बात फूलचंद जी सुनते हैं, फोन तुरंत अपनी पत्नी रीमा देवी को दे देते हैं। रीमा देवी से पारसनाथ जी बात करते हैं, अपनी बहन से बात करते हैं, वही बात अपनी बहन से कहते हैं। तब उनकी बहन रीमा देवी अर्थात राजकुमार की मां कहती है कि भैया, अगर वह लड़की तुम्हें पसंद है तो उस लड़की के पिता को हमारे पास लेकर के आओ और वो लड़का देख लें, फिर हम लोग लड़की देख लेंगे। अगर बात जम जाएगी तो शादी हो ही जाएगी, आपकी बात कटेगी नहीं। अब राजकुमार के मामा पारसनाथ जी एक रोज बाल मुकुंद अर्थात वंदना के पिता को लेकर के राजकुमार के घर पर आते हैं। जब राजकुमार के घर पर आते हैं, बाल मुकुंद जी राजकुमार को देखते हैं तो वंदना से शादी के लिए राजकुमार को पसंद कर लेते हैं। अब जब राजकुमार को पसंद कर लेते हैं बाल मुकुंद जी, तो पारसनाथ जी से कहते हैं कि लड़का हमें पसंद है, शादी की तारीख तय कर दी जाए। पारसनाथ जी अपने जीजा फूलचंद जी से कहते हैं कि जीजा, पंडित जी को, अगर कोई पंडित जी हो तो उनको बुला लाइए और शादी की तारीख तय कर दी जाए।
तब फूलचंद जी कहते हैं कि नहीं भाई, अभी तो हम भी लड़की को देखेंगे, शादी यहां तय नहीं होगी, लड़की के घर तय होगी। अब पारसनाथ जी कहते हैं ठीक है, तब आप कल ही चले आइए बाल मुकुंद जी के घर और इनकी बेटी वंदना को देख लीजिए। इधर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। सवेरा होता है। अब फूलचंद जी अपने बेटे को लेते हैं, अपनी पत्नी को लेते हैं, बाल मुकुंद जी के घर पहुंचते हैं। वहां उनके फूलचंद जी के जो साले थे पारसनाथ जी, ये भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां लोग वंदना को बुला करके देखते हैं, वंदना को लोग पसंद कर लेते हैं। जब वंदना को लोग पसंद कर लेते हैं तो फूलचंद जी कहते हैं कि अब पंडित जी को बुला लाइए, कोई पंडित जी हो आपके इर्द गिर्द में तो उनको बुला लाइए और शादी की तारीख तय कर दी जाए। बाल मुकुंद जी एक लड़के को भेज करके पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं, पतरा देखते हैं, शादी का मुहूर्त और तारीख बताते हैं, शादी तय कर दी जाती है। जिस दिन इसकी राजकुमार की शादी होती है, इधर सभी लोग अपने अपने घर आते हैं। फिर शादी की जिस दिन डेट थी, उस दिन फूलचंद जी अपने बेटे की बारात बड़े धूमधाम से लेकर के बाल मुकुंद के घर जाते हैं। बाल मुकुंद जी सभी बारातियों की खूब खातिरदारी करते हैं, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और फिर इसके बाद सभी लोग भोजन करते हैं। फिर पूरे रस्मों रिवाज के साथ वंदना की और राजकुमार की शादी होती है। पूरी रात दोनों की शादी चलती है। फिर शादी संपन्न होती है, सवेरा होता है, राजकुमार अपनी पत्नी वंदना को लेकर के अपने घर पर आता है। अब जब घर पर आता है तब राजकुमार की मां रीमा देवी अपनी बहू को उतार करके घर में लेकर के जाती हैं। सभी लोग मुंह देखते हैं उस दुल्हन का, सभी लोग नेक देते हैं, बख्शीश देते हैं और सभी लोग वंदना की खूब तारीफ करते हैं। रीमा देवी बहुत खुश होती हैं अपनी खूबसूरत बहू को पा करके। इधर धीरे धीरे शाम होता है। शाम को वंदना की और राजकुमार की सुहाग रात होती है। अब राजकुमार अपनी दुल्हन के कक्ष में जाता है, वंदना के बेड पर बैठता है। फिर इसके बाद सोचता है कि अपनी पत्नी से बात करूं। फिर कुछ देर तो बात करता है वंदना से। बात करने के बाद हम बिस्तर होना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। जब वही संबंध बनाने के लिए तैयार होता है, इतने में वंदना एक निरोध का पैकेट ला करके राजकुमार के हाथों पर रख देती है। जब वही राजकुमार के हाथों पर निरोध का पैकेट रखती है, राजकुमार की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। राजकुमार देखता है कि हमारे हाथों पर वंदना खुद निरोध रख रही है, इसको जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही है। तमा जाता है राजकुमार, क्रोध से अंगार हो जाता है और वंदना को बड़ी गालियां देने लगता है। गालियां देते हुए कहता है कि हरामजादी, तू चरित्रहीन दिखती है, तुझे निरोध देते हुए जरा से भी लज्जा नहीं आई। ये काम तो मुझे करना चाहिए था और ये तू स्वयं कर रही है। इतनी बात कहते हुए वह तमतमाते हुए राजकुमार वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर सोता है, सवेरा होता है। अब अपने पिताजी से सारी बात जाकर के वह लड़का राजकुमार कहता है कि पिताजी, मैं इस लड़की को अपने घर नहीं रखूंगा, अब मैं इससे तलाक लेना चाहता हूं। जितना जल्दी हो सके इसको इसके मां के पहुंचा दो। जब राजकुमार के पिताजी सारी बात सुनते हैं, तुरंत इस बात की जानकारी वंदना के घर देते हैं। वंदना के घर वाले आते हैं और क्रोध में लाल फूलचंद जी कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस लड़की को यहां से लेकर के चले जाइए। वंदना के घर वाले उस लड़की को लेकर के अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सोचते हैं वंदना के घर वाले, उसके माता पिता, कि अगर इसका तलाक हो रहा है तो एक बार पंचायत हो जाए, अपनी बेटी का भी पक्ष हम देख लें, आखिर गलती किसकी है। और उन लोगों ने तो बता ही दिया कि ये बात है। अब वंदना के पिताजी फूलचंद जी से बात करते हैं और राजकुमार के मामा पारसनाथ जी से भी बात करते हैं। कहते हैं मैं एक बार पंचायत जुटाना चाहता हूं, उसमें लड़का होगा और लड़की होगी, गांव के मानिंद लोग होंगे और पंचायत में देखा जाएगा आखिर गलती किसकी है। तब मुझे यकीन होगा, तब मैं अपने बेटी का तलाकनामा स्वीकार कर लूंगा। जब इतनी बात फूलचंद जी सुनते हैं, राजकुमार के मामा सुनते हैं, कहते हैं ठीक है। अब राजकुमार के गांव ही में पंचायत रखी जाती है। राजकुमार के पिताजी जितने मानिंद लोग थे, मुखिया लोग थे, सबको बुलाते हैं। बुलाने के बाद अब
वंदना के माता पिता आते हैं, वंदना के कुछ रिलेटिव भी आते हैं। यहाँ गांव के लोग, राजकुमार के गांव के मानिंदा लोग जुड़ जाते हैं। स्त्री पुरुष जितने लोग थे वो पंचायत सुनने के लिए वहां उपस्थित थे। जब पंचायत सुनने के लिए वहां उपस्थित थे तब पंच लोग पूछना चालू करते हैं राजकुमार से। तो राजकुमार सारी बातें बता देता है कि यह लड़की निर्लज्ज है, यह लड़की चरित्रहीन है, यह लड़की पराये पुरुषों से इससे पहले हमें लगता है संबंध बना चुकी है। यह डायरेक्ट, मैं जब इसके पास गया तो मेरे हाथों पर निरोध का पैकेट ला करके रख दी। इसे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। इसी से हमें डाउट हो रहा है कि यह लड़की चरित्रहीन है। अब इतनी बात करके वह लड़का शांत होता है। तब पंच लोग फिर वंदना से पूछते हैं। जब वंदना से पूछते हैं तो वह लड़की रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि साहब, मैं चरित्रहीन नहीं हूं और मेरी कोई ऐसी मंशा भी नहीं थी। मैं कोई गलत कदम अभी तक उठाई नहीं हूं। मैं बिल्कुल साफ पाक हूं। ये जो बोल रहे हैं ये अनजाने में बोल रहे हैं। मैं इनके यहां आई, मैं राजस्वला अवस्था में थी, अर्थात मेरा पीरियड था, और मेरी कुछ सहेलियों ने मिलकर के हमें निरोध खरीद करके दिया था कि जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा बने तो अपने पति को दे देना और इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा और तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। कुछ दिन तक तुम ऐश करना, जिंदगी के मजे लेना, तुरंत प्रेग्नेंट मत हो जाना। यही सोच करके मैं उसको अपने साथ ले ली और फिर सुहाग रात के समय मैंने अपने पति को निकाल के देने की कोशिश की और ये मुझे चरित्रहीन कह रहे हैं। जो, अगर आप लोग विश्वास नहीं मान रहे हैं तो कोई भी कसम खिला दीजिए हमें, या कोई जांच हो उसको करा लीजिए। मैं बिल्कुल साफ पाक हूं। वह लड़की फूट फूट करके रोने लगती है और हाथ जोड़कर कहती है कि मैं इनके घर से जाना नहीं चाहती हूँ, मैं दूसरे के घर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल साफ पाक हूँ। जब इतनी बात सभी लोग सुनते हैं, राजकुमार भी सुनता है। राजकुमार का सर नीचे झुक जाता है। वह भी सोचने लगता है मन ही मन, हमें लगता है कि यह लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। पंच लोग भी यही बात कहते हैं कि यह लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। डायरेक्ट अगर यह लड़की चरित्रहीन होती तो यहां से चली जाती, ऐसी बातें नहीं करती। जो सच्चाई है ये बोल भी रही है और कह भी रही है कि कोई जांच हो, कोई इलाज हो तो हमें करा करके चेक करा लीजिए, कोई कसम खिला दीजिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ये लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहती। अब सरपंच लोग राजकुमार से पूछते हैं कि राजकुमार, अब तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, अपनी आखिरी इच्छा बताओ, क्या तुम इस लड़की को अपने साथ रखोगी? जब इतनी बात राजकुमार सुनता है वो कहता है कि हाँ, अब मैं रखूंगा। उस वक्त मैं इसकी बातों को सुना नहीं, शायद उस वक्त इसकी बातों को मैंने सुन लिया होता तो शायद मैं ये कदम नहीं उठाता। मैं क्रोध में था और ये मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे पिताजी भी हमारी बात को सुन करके क्रोधित हुए, ये भी एक भी बात को नहीं सुने। हम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और मैं इस लड़की को अपने साथ जरूर रखूंगा। जितने लोग थे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी से उस लड़की को, वंदना को राजकुमार के साथ लगा देते हैं। राजकुमार अपनी दुल्हन वंदना को अपने साथ लेकर के अपने घर जाता है और फूलचंद जी बालमुकुंद जी से, अर्थात लड़की के पिता से गले मिलते हैं, अपने गलती का क्षमा याचना मांगते हैं और सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे की बड़ाई करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं और उस लड़की की भी तारीफ करते हैं और एक दूसरे से चर्चा करते हुए लोग अपने अपने घर जाते हैं। इधर वंदना अपने पति के साथ अपने ससुराल में हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है ब्रजेंद्र सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। कमलेश यादव गोरखपुर के रहने वाले हैं।
अजय चौधरी, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से नाम लिया। आप लोग अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।